Hello students, once again we will discuss about lesson first crop production. Lesson first crop production. इसके कुछ टॉपिक एक बार फिर से हम डिस्कस करना चाहेंगे। लास्ट क्लास में नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस कर रहे थे। इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे। इसके कुछ टर्म्स पर फिर से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसिमिलेशन। अ टर्म इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन तो एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ जो हम लोग देखने जा रहे हैं एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय द प्लांट्स। Assimilation, that means the process in which the nitrites or the nitrates is absorbed by the plants to form or to convert in the organic nitrogen compound. That means to form proteins. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया गया सॉइल से प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब करने के बाद उसका यूज प्रोटीन बनाने में किया जाता है। एसिमिलेशन के बाद जो प्रोसेस होते हैं नाइट्रोजन साइकिल में, दैट इज अमोनिफिकेशन। व्हाट इज अमोनिफिकेशन? The process in which the organic nitrogen compound in the plants after the death and decomposition of body of plants is converted into ammonia or released back to the atmosphere। वह फिर से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। यानी कि जो प्रोटीन प्लांट्स में है, एनिमल्स में है, आफ्टर द डिकम्पोजिशन, उसके डेथ के बाद, उसके कंपोजिशन होने के बाद, बॉडी के डिकम्पोज होने के बाद वो फिर से नाइट्रोजन के फॉर्म में और अमोनिया गैस के फॉर्म में फिर से उसका एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाना, दैट इज नोन एज अमोनिफिकेशन। सिंपल डेफिनेशन ऑफ अमोनिफिकेशन, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ conversion of nitrogen compound into ammonia gas। अमोनिया गैस में कन्वर्जन को अमोनिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ प्लांट्स में अमोनिफिकेशन की बात कर रहे हैं, एनिमल्स में अमोनिफिकेशन की बात हो रही है। तो कहने का मतलब कि प्लांट्स के डिकम्पोजिशन के बाद उसके अंदर जो प्रोटीन है, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है, उसके डिकम्पोज होने के बाद वो फिर से अमोनिया के रूप में एटमॉस्फेयर में, एयर में रिलीज हो जाता है। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज नाइट्रिफिकेशन। Nitrification, the process in which atmospheric nitrogen is converted into nitrites, then to the nitrates, is known as nitrification। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्राइट्स में कन्वर्जन, फर्दर नाइट्रेट्स में कन्वर्जन नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। That means microorganism like blue-green algae or the rhizobium bacteria use atmospheric nitrogen and converts into nitrites, and further the nitrites is converted into nitrates। जो नाइट्राइट्स बना वो फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इस
इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। वंस अगेन द प्रोसेस इन विच atmospheric nitrogen is converted into nitrites then into the nitrates is known as nitrification। और वो भी नाइट्रेट्स जो है वो सोल्यूबल फॉर्म में होते हैं बिकॉज प्लांट यूज और एब्जॉर्ब द सोल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। प्लांट्स जो है नाइट्रेट्स का सोल्यूबल फॉर्म एब्जॉर्ब करता है विद वाटर के साथ। नाउ इसमें हमने दो टाइप देखे थे, एक नाइट्रोजन का नाइट्राइट्स में कन्वर्जन या अमोनिया का नाइट्राइट्स में कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स, दूसरा नाइट्राइट्स का नाइट्रेट्स में कन्वर्जन। तो दो अलग अलग टाइप ऑफ बैक्टीरिया देखे थे व्हिच हेल्प इन द कन्वर्जन। नेक्स्ट, just the inverse process of nitrification is denitrification। The nitrates is used by the plant. The excess amount of nitrates in the soil is converted into the ammonia, that is known as denitrification। जो एक बार प्लांट नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो एक्सेस अमाउंट बचा रह जाता है सॉइल में वो फिर से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, जिसके एग्जांपल हम देखे थे कि दैट बैक्टीरिया परफॉर्म डीनाइट्रिफिकेशन इज थायोबैसिलस लैक्टोबैक्टर, जो डीनाइट्रिफाइंग करता है। तो ये कुछ पार्ट्स थे नाइट्रोजन साइकिल। वन मोर थिंग I would like to explain the atmospheric fixation। उसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस आप याद रखेंगे। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से होगा? एटमॉस्फेयर में सबसे पहले नाइट्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। आपको बताया गया था कि ड्यूरिंग द लाइटनिंग the temperature of atmosphere is increased। High temperature created in the atmosphere during the lightning then form nitric oxide। नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है। That means the process of oxidation gives नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ मिक्स होने पर क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। अब यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना कहाँ? यह बना एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग द लाइटनिंग due to increasing the high temperature the atmospheric nitrogen reacts with oxygen and gives nitric oxide। लाइटनिंग के समय जब एक्सेसिव हीटिंग होता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर नाइट्रिक ऑक्साइड देता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड आफ्टर द ऑक्सीडेशन गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है।
and during the rainfall, nitrogen oxide reacts with water. Nitrogen dioxide reacts with water and oxygen gives nitric acid, and further this nitric acid reacts with calcium carbonate gives calcium nitrate, gives calcium nitrate. This is calcium nitrate. यह नाइट्रिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर क्या देता है? कैल्शियम नाइट्रेट। तो नाइट्रिफिकेशन में हमने क्या देखा था? द कन्वर्जन of nitrogen or oxide of nitrogen into the nitric acid, nitric or nitrite, then further conversion into the nitrate. तो यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का रिएक्शन है। याद रखेंगे आप, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। काफी समय से ये लेसन चल रहा है, बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं। जिन्होंने सारे वीडियो नहीं देखे हैं, सभी क्लास अटेंड नहीं किए हैं, वो इसका रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, स्टडी मटेरियल में भी डाले हुए हैं। उन सभी चीजों को देखेंगे। ये लेसन का आज ये लास्ट क्लास है, इसलिए इन चीजों को हमने फिर से एक बार एक्सप्लेन किया। तो दिस इज द रिएक्शन, these reactions are involved during the atmospheric nitrogen fixation. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे है? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है वो मालूम है। Nitrogen reacts with oxygen, gives nitric oxide. Nitric oxide reacts with oxygen, gives nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide reacts with water and oxygen, gives nitric acid, and the nitric acid reacts with calcium carbonate, gives calcium nitrate with the evolution of carbon dioxide and formation of water. Now, one last topic I am going to discuss, that is food from animals. In the crop production, the last topic is food from animals. Animals से भी हम फूड प्राप्त करते हैं। किस तरह से फूड प्राप्त होता है फ्रॉम एनिमल्स? कौन कौन से एनिमल से, कौन कौन से प्रोसेस यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है वो आज यहाँ डिस्कस करेंगे, और ये लास्ट लेक्चर होगा आपके क्रॉप प्रोडक्शन का। इसके बाद आगे हो सकता है एक आध लेक्चर आपको इसके क्वेश्चन आंसर पर हो। ऐसे क्वेश्चन आंसर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बार बार आप ये रिपीट नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर आपको दे दिए जाएंगे जो भी दिए जाते हैं। इससे पहले आपको जो असाइनमेंट दिया गया था उसमें से अभी भी 50% बच्चे ही सबमिट किए हैं। चेक अभी सबका नहीं हुआ है, हो सकता है कि मंडे तक आप सबको इवैल्यूएट कर दिया जाएगा, चेक हो जाएगा। लेकिन बार बार आप ये नहीं करेंगे कि सर चेक कीजिए या सबमिट कर दिए, ऐसा कुछ बोलेंगे। आपने सबमिट कर दिया, वो सबमिट हो गया, अब आफ्टर इवैल्यूएशन आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और एक चीज ध्यान देंगे, इस बार तो हो गया क्योंकि स्टार्टिंग था, इसके बाद एक लास्ट डेट उसमें दिया हुआ रहता है, टाइमिंग दिया हुआ रहता है सबमिशन का, उसके बाद सबमिट आपको नहीं करना है। यानी वहां तक आपको सबमिट कर देना है, वो लास्ट टाइम है। साथ में सॉल्यूशन भी दिया हुआ रहता है, उस टाइम के बाद वो सॉल्यूशन विजिबल हो जाएगा।
और फिर आपका जो सबमिशन है असाइनमेंट का वो कोई मायने नहीं रखता। तो आपका रिजल्ट तभी होगा, आपका इवोल्यूशन तभी होगा आपके असाइनमेंट का जब आप उस टाइम से पहले सबमिट करते हो। ये नेक्स्ट टाइम आप ध्यान दें। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज मिल्क फ्रॉम एनिमल्स। मिल्क फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से मिल्क प्राप्त कैसे करते हैं? बहुत सारे प्रोसेस यहाँ देखेंगे। एनिमल्स का रियरिंग किया जाता है, एनिमल्स पालन किए जाते हैं उससे फूड प्राप्त करने के लिए, जिसमें से आपका आ गया एनिमल हस्बेंड्री, पीसी कल्चर, एपी कल्चर, पोल्ट्री फार्म। तो ये सारे वो प्रोसेस हैं जिसमें एनिमल्स को हम डोमेस्टिकेट करते हैं, रियरिंग ऑफ एनिमल्स करते हैं टू गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स, नॉट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स। First of all, livestock. Livestock, that means the process of rearing of various type of animals for various purposes to get food or another materials. That is known as livestock. Second is animal husbandry. Animal husbandry, that means the process of rearing animals to get food from animals. Rearing of cows, buffaloes, and other animals to get food. The process in which we care of animals, we provide shelter to the animals. That means all the processes involved in the nourishment of animals we perform to get food from those animals. So the process of rearing of animals, that is known as animal husbandry. Rearing of animals or the domestication of animals. You can also say domestication. Second is next, एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारे एनिमल्स को हम लोग रियरिंग करते हैं, जिसमें कि देखा जाए फर्स्ट मिल्क एनिमल। Milk animals, that means from which we get milk, from which we get मिल्क, जिससे हमें मिल्क प्राप्त होता है, दैट आर नोन एज मिल्क एनिमल्स और मिल्क एनिमल्स। नेक्स्ट, टू गेट poultry farming. Poultry farming, that means rearing of animals to get eggs and meat. Eggs and meat. Poultry farming, the rearing of animals to get eggs and meat. For example, poultry farming, hen, rearing of hen, rearing of cock, rearing of goat, rearing of duck. That means which provide us eggs or meat. जो eggs या meat provide करता है, that are in poultry farming. Next, apiculture.
Apiculture, rearing of honey, rearing of bees. Rearing of bees to get honey. Apiculture is a type of animal husbandry in which rearing of bees to get honey. बीज का पालन, मधुमक्खी पालन करते हैं किसके लिए? हनी प्राप्त करने के लिए. नेक्स्ट इज पीसी कल्चर. पीसी कल्चर मत्स्य पालन, रियरिंग ऑफ फिश, rearing of fish. तो फूड फ्रॉम एनिमल्स में ये सारे टर्म्स हैं जिसे हमें समझना है. लाइव स्टॉक में सारे आगे जिसमें हम एनिमल्स का नरिशमेंट करते हैं, उसका केयर करते हैं, उसका पोषण का पूरा ध्यान रखते हैं, उसे कैसा शेल्टर होना चाहिए, कैसा उसे क्लाइमेट मिलना चाहिए, किस कंडीशन में वह कंफर्ट फील करेगा, कैसा कंडीशन उसके लिए फेवरेबल होगा, इन सारे चीजों का जो हम ध्यान रखते हैं उन सभी को लाइव स्टॉक कहा जाता है. लाइव स्टॉक दैट मीन्स फॉर आवर डिजायर और टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट, to fulfill our desire, we domesticate the animals. The process is known as livestock. उसी में से आपका आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री, रियरिंग ऑफ एनिमल्स. इसमें आपका मिल्क एनिमल्स आता है जो मिल्क प्रोवाइड करता है. पोल्ट्री फार्मिंग में वो सारे आते हैं जो हमें एग्स या मीट प्रोवाइड करता है. एपीकल्चर, rearing of bees, मधुमक्खी पालन, to get honey, मधुमक्खी क्यों पालते हैं? हनी प्राप्त करने के लिए. पीसी कल्चर, पीसेस मीन्स होता ही है एक्वेटिक एनिमल्स. तो पीसी कल्चर, rearing of fish to get meat. तो ये सारे प्रोसेसेस हैं. इसमें एक मीट के सभी जो है हाईली कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है. दीज आर द प्रोडक्ट विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. फॉर एग्जांपल मिल्क कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, फैट टू द विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स. High amount of all the nutrients present in the milk. Milk provides us a complete balanced diet. अगर आप proper amount में per day milk लेते हैं तो जो भी आवश्यक essential amount of nutrients है जो एक balanced diet में होना चाहिए वो सभी हमें milk से प्राप्त होते हैं. Eggs, it provides us fat, minerals and vitamins. Eggs provide us proteins. Meat also provide carbohydrate, proteins. इसमें जो सबसे हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करता है दैट इज फिश. फिश कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स. अब ऐसा नहीं है कि ये सब जो लेते हैं यानी एक से मीट है वही ज्यादा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं. बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल प्रोडक्ट भी हैं जिसमें कि इससे भी ज्यादा या कहीं से किसी भी हिसाब से कम न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं. As we know that pulses provide us huge amount of proteins. Green vegetable provides us all type of vitamins and minerals. Fruit provides us vitamin, minerals and proteins. So
These are options before us to get the nutrients. ये ऑप्शंस है कि ग्रीन वेजिटेबल या वेजिटेबल प्रोडक्ट के साथ साथ एग्स और मीट से भी हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। तो ये भी क्रॉप प्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर is the branch of science in which we deals about the cultivation of plants, that means harvesting, storing of grains, and how can we get the food from the crops and animals. Animal husbandry is also the part of agriculture. Animal husbandry is also one part of the agriculture, and agriculture is the branch of science. This is your last class of lesson first. नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड लेसन पर डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी डाउट है आप चैट सेक्शन में मेंशन करेंगे, लाइव चैट में नहीं, जो अनदर चैट है उसमें। क्वेश्चन के अलावा वो भी रिलेटेड टॉपिक, आप कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट मेंशन आप चैट बॉक्स में नहीं करेंगे। केवल जो डाउट है, जो टॉपिक है, जो लग रहा है कि इसको हमें समझना है, कुछ प्रॉब्लम है, उन चीजों को समझेंगे। उससे भी पर आप जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसे एक बार फिर से रिपीट करके देखो। यानी होता कई बार है कि एक चीज को हम देखने के बाद सही ढंग से क्लियर नहीं कर पाते, सेम चीज को जब आप रिपीट करके देखते हो तो वही चीजें आपको क्लैरिटी देता है। तो आज के लिए काफी है, इसका क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक्स, दैट्स ऑल।